जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल कानून बनता है तो करना चाहते हैं। जब मैं ये कहा कि वक्फ यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, कब्रस्तान है। 47 में लिखा गया। 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ। मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 27 तारीख को 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों। जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को मिसमार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। आज हम देख रहे हैं कि सोमनाथ में हाजी मंगरोल शाह की 1200 साल की दरगाह को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी जगह पर डेमोलिशन नहीं होगा, मगर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। ये वक्फ का बिल जो मोदी ला रहे हैं, वक्फ यूजर खत्म करके मस्जिदों को, अब आपसे जाकर अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज लाओ, दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल कानून बनता। नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में ले। एफआईआर का खेल बहुत हो गया। इस गुस्ताखे रसूल को फौरन हिरासत में लेकर सख्त सजा दी जाए। नरसिंह आनंद के आप सल्लल्लाहु के शान में गुस्ताखी करने के बाद एमआईएम के वारिस पठान जम के भड़के और बोला कि अब एफआईआर का चक्कर खत्म करो, सबसे पहले गिरफ्तार करो। योगी आदित्यनाथ मोदी जी से रिक्वेस्ट करा और किस तरह से किया, सारी चीजें बोलिए, किस तरह से भड़कते नजर आए। आप सबसे पहले पूरा वीडियो देख लीजिए वारिस पठान का। ये गुस्ताखे रसूल यतीम नरसिंहानंद ने फिर जहर बुला। इस बार तो उसने हद पार कर दी। इस मर्तबा उसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऐसी गुस्ताखी किए
जिसको भारतीय मुसलमान ही नहीं, विश्व का कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। किसने इनको अधिकार दिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का? बार बार ये आता है, इस तरह की भाषा का उपयोग करता है, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, इसके खिलाफ एफआईआर होते हैं, मगर उसको आज तक सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। कल से लेके आज तक कितने लोगों ने इसके खिलाफ लिखा कि इसको अरेस्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया हमने एफआईआर दर्ज किया। अरे एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा? हम चाहते हैं कि इस गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में लिया जाए। हमारे यूपी के सदर ने भी कहा है कि अगर इसको हिरासत में नहीं लिया गया तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर पूरी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हो देश के अंदर करना? क्यों अराजकता फैलाना चाहते हो? हम तो किसी के भगवान, किसी की नहीं बोलते कुछ भी। हम तो कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रहकर अपनी बात रखते हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि इस तरह की आप बदजुबानी हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करो? तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी और मोदी जी क्यों खामोश बैठे? अभी आप कहाँ गए? आपका